गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसपोर्ट में हमने रोड ट्रांसपोर्ट कर लिया था। अब हमें क्या करना है? रेल परिवहन के बारे में पढ़ना है। उससे पहले मैंने आपको कल कुछ काम दिया था, बट आप लोग शायद पता नहीं देखते नहीं या जानबूझ के नहीं करते। प्रिया के अलावा किसी ने वो कोई काम नहीं किया। प्रिया बच्चे, थैंक्स इसलिए कि आपने कहना मानना, मतलब आप पढ़ते हो, ठीक है। और वेरी गुड फॉर योर वर्क। अब हम क्या करते हैं? रेल परिवहन जैसे सड़क परिवहन तो क्या है, थोड़ा सा मतलब कॉस्टली पड़ जाता है। कॉस्टली तो क्या ये कह सकते हैं हम कि सड़क में मतलब जो बसेस वगैरह होती हैं इनमें हम ज़्यादा सामान नहीं ले जा पाते, लेकिन रेल परिवहन क्या है, सड़कों की तुलना में भारी सामान को अधिक दूरी तक ले जाने के लिए सस्ता है और अधिक सुविधाजनक है। आपको पता है कि मालगाड़ी भी चलती है अलग से, और जब आप सफ़र करते हैं ट्रेन में तो ट्रेन में सामान रखने के लिए एक अलग से डब्बा होता है, या उसको कोच बोल सकते हैं आप, अलग से होता है वो, उसमें आप अपना सामान आराम से रख सकते हैं। भारतीय जो रेलवे है वो देश का प्रमुख यातायात संगठन है, जो एशिया का सबसे बड़ा व एकल प्रणाली प्रबंधन के अधीन और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। एशिया का फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन विश्व का सेकंड नंबर पे आता है। अब कुछ बातें हैं जो रेल परिवहन के बारे में फैक्ट्स हैं जो जानना जरूरी है। देखो, सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ था इसका प्रारंभ हुआ था 16 अप्रैल 1853। ठीक है, 1853। और कब से कहाँ चलाई गई थी? ये पहले चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। दूरी कितनी थी? ओनली 34 किलोमीटर। इसको माइल में आप कर सकते हैं तो 21 मील। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है रेलवे का? नई दिल्ली में। प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। सबसे अधिक राजस्व कहाँ से मिलता है? माल भाड़ा से। रेलवे जोन कितने हैं? 17 है। अंतिम जो है वो कोलकाता मेट्रो। आप एक बार रेलवे जोन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद 18 हो गए हों, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। प्रथम यात्री गाड़ी कब चली थी? 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच में चलाई गई थी। सबसे बड़ा नियोक्ता संगठन कौन सा है? भारतीय रेलवे। तीव्रतम ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। रेलवे फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना रेलवे फेरी क्वीन क्या है? विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ठीक है। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, जो कहाँ से कहाँ चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में। और कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है? 4286 किलोमीटर। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन, और ये कहाँ पर है? यूपी में है। कितना लंबा है ये? 1380 मीटर लंबा है, और ये कब बनाया गया था? 2013 में बनाया गया था। ठीक है। अब आती है जो मेन है, वैसे तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, रेलवे गेज। ठीक है, रेलवे गेज ये क्या होती है? जैसे रेलवे गेज में मतलब 3 लाइनों में बांटा गया है, 3 पार्ट में। सबसे पहले ब्रॉड गेज, इसको इंग्लिश में रेलवे गेज ही बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले आती है ब्रॉड गेज। क्या आती है? ब्रॉड गेज मतलब बड़ी लाइन। ठीक है। जो ब्रॉड गेज होती है उनमें जो रेल की पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1.676 मीटर। ठीक है। और ये जो ब्रॉड गेज है इसकी टोटल लंबाई है 1,1486 किलोमीटर। ठीक है, ये बोलेंगे। दूसरी सेकंड नंबर पे आती है कौन सी? मीटर गेज का मतलब होता है लाइन।
ठीक है। इसमें दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर होती है, और इसकी कुल लंबाई है 9290 किलोमीटर। ठीक है। फिर सबसे लास्ट में आती है नैरो गेज, और इसको छोटी लाइन भी बोलते हैं। इसमें जो दो पटरियां होती हैं उनके बीच की दूरी होती है 0.762 मीटर, या फिर कहीं कहीं आपको 0.610 मीटर भी देखने को मिल जाएगी, और इनकी कुल लंबाई है 2841 किलोमीटर। ठीक है। अब आपको जो मैंने लिखवाई थी विवेक एक्सप्रेस जो मैंने बताई है सबसे लंबी दूरी की ट्रेन, इसके बारे में बताती हूँ। देश में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, रेलगाड़ी है, उसका क्या नाम है, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुई थी, विवेक एक्सप्रेस कब स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी नवंबर 2011 में, नवंबर 2011 में। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ है, डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में, और कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में जाती है। कितनी लंबाई है, मैंने पहले बता दिया था कितनी है, 4286 किलोमीटर इसकी ये मतलब दूरी है इसकी। ठीक है। इससे पहले जो हिमसागर एक्सप्रेस थी, जो जम्मू में जो तवी जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां से कहां तक चलती थी, कन्याकुमारी तक, और वो कितनी लंबी थी, 3726 किलोमीटर की दूरी वो तय करती थी, और वो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। लेकिन जब से 2011 में विवेक एक्सप्रेस आई है तो इसकी ये सबसे फर्स्ट नंबर पर आ गई है। ठीक है। फिर मैंने एक एक्सप्रेस बताई थी गतिमान एक्सप्रेस, मतलब जो सबसे हाई स्पीड की होती है। ठीक है। प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी जिसको बोलते हैं, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था गतिमान एक्सप्रेस। कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था अप्रैल 5 2016 में। ठीक है। ये कैसी है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड और अब तक देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, जो कहां से कहां चलती है, नई दिल्ली से आगरा के लिए प्रारंभ हुई थी। केंद्रीय रेल मंत्री उस टाइम पे जो थे सुरेश प्रभु ने इसे नई दिल्ली के जो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है वहां से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस ट्रेन की जो गति है वो कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और अधिकतम गति अधिकतम गति कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और औसत अगर निकालते हैं तो 133 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। इस ट्रेन का जो नियमित परिचालन है वो सप्ताह में 6 दिन किया जाता है। शुक्रवार को क्या होता है, ताजमहल बंद होता है, और इस कारण से इस दिन ये ट्रेन भी नहीं चलती। ठीक है। देश की जो सबसे पहली सोलर पावर लोकल ट्रेन है वो क्या है, कब शुरू हुई थी, 14 जुलाई 2017 को दिल्ली के जो सफदरजंग रेलवे स्टेशन है उस पर से सौर ऊर्जा से संचालित कोच और बैटरी बैकअप सुविधा वाली देश की पहली डीजल मल्टीपल यूनिट, जिसको DMU डीजल मल्टीपल यूनिट, ठीक है, ट्रेन को मतलब राष्ट्र को सौंपा गया। ठीक है। यह जो पहल थी ये भारत के सौर ऊर्जा मिशन के तहत प्रारंभ की गई, जिससे क्या फायदा हुआ ट्रेन को, मतलब क्यों चालू की गई भैया, क्योंकि इससे ट्रेनों को हरित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक अच्छी पहल माना जा रहा है। ठीक है। A तथा A1 श्रेणी के सर्वाधिक स्वच्छ रेलवे स्टेशन ये आपको करना है कौन नहीं है। ठीक है। अब आता है कि भारत में जो रेलवे उत्पादन इकाइयां हैं, रेलवे परियोजनाएं हैं, वो कौन कौन सी है, कितनी इकाइयां हैं, ये आपको करना है। ठीक है। देखिए, कोंकण रेलवे के बारे में आपको पढ़ना है, मेट्रो के बारे में आपको पढ़ना है, मुंबई मेट्रो, उसमें सारी मेट्रो आ जाएंगी। ठीक है। कितने रेलवे जोन हैं भारत में, ठीक है, और मेट्रो में आपकी सारी मेट्रो पढ़नी है, आपने लखनऊ, चेन्नई, गुवाहाटी, पुणे, ये सब मेट्रो के बारे में पढ़ना है। मैं करवाऊंगी आपको यूनेस्को की सूची में जो भारतीय रेलवे मतलब वहां पे जिनका नाम दर्ज है वो करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है। थैंक यू।